हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे शानदार यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। इस सीरीज़ से आपको यह फ़ायदा हो रहा होगा कि जितने भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं आगे चल कर के, उस एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और इस सीरीज़ से आपको यह बेनिफिट होने वाला है कि अगर इस सीरीज़ को आप प्रॉपर ढंग से एक डिसिप्लिन मैनर में अगर आप सीरीज़ को अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं और प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको इस सीरीज़ से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊँगा और जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। और इस सीरीज़ से आपको एक यह भी फ़ायदा हो रहा होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करता हूँ वो सभी क्वेश्चन एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। सभी क्वेश्चन के अंदर हर एक क्वेश्चन में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट का डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं फिर एक नए सेशन के साथ आया हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही हर एक क्वेश्चन में अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ और नई कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग तैयार हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि जो भी दूर दराज गाँव में बैठे हुए लड़के हैं जिनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो भी अपने करियर को नई दिशा दे सकें और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखिए हमारे सामने नया क्वेश्चन आने वाला, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नया क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपके किसी भी इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें भी आपको बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अभी देखते रहिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन को गेस कीजिए। 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ है। इंसुलेटिंग पदार्थ का मतलब कि इंसुलेटर, ठीक। इंसुलेटर कौन सा है इसमें, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मिलेगा आपको। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, ठीक। लिख लीजिएगा अपने नोट्स में अच्छे तरीके से, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग धारा को प्रवाह नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आप लोग गेस कर लिए होंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या था, कॉपर था। दूसरा ऑप्शन गोल्ड था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या था, सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी पेपर। तो इंसुलेटिंग पदार्थ है, तो इंसुलेटिंग पदार्थ हमारा क्या है, पेपर। पेपर में हम लोग करंट फ्लो करा सकते हैं। पेपर जो है हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें हम लोग धारा, जिसको आई से डिनोट करते हैं, धारा हमारा प्रवाह नहीं हो सकता। पेपर के अलावा और क्या हो सकता है हमारा, माइका। माइका, इसमें भी हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसा चीज़ जिसमें धारा हमारा इजीली फ्लो नहीं हो सकता, आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, जो हमारे करंट के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नई क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन समझते हैं। एक चीज़ और कि ये जो कॉपर है और गोल्ड है और सिल्वर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये हमारा क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा करंट ईजिली फ्लो हो सकता है। तो देखिए इसको जो है हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करें तो सबसे पहले हमारा आता है सिल्वर, उसके बाद आता है हमारा क्या, कॉपर, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है गोल्ड, उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। ये सारे हमारे कंडक्टर के प्रॉपर्टी हैं
ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे टॉप पे जिसकी सबसे कंडक्टिविटी ज़्यादा हाई होती है वो हमारा क्या है, सिल्वर। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इनमें से किसकी ज़्यादा होती है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपका सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, तो सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का, उससे कम पे आएंगे तो कॉपर होगा, उससे कम पे आएंगे तो गोल्ड का होगा, उससे कम पे आएंगे तो हमारा एल्युमिनियम होगा। ठीक तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, सिल्वर का। सिल्वर का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कॉपर का होगा, उसके बाद गोल्ड का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से नोट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध होगा, यानी कोई भी मटेरियल है या मेटल है, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए हमारा है कि पहले इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑप्शन डी रिमेन कांस्टेंट। यानी हिंदी में एक बार बोल देते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज का मतलब बढ़ेगा, उसके बाद ऑप्शन बी डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स घटेगा, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज यानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट यानी समान रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ने पे उसके प्रतिरोध में। ये कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, हमारा ए करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो ए होगा। इसको समझते हैं कैसे। जो हमारा मेटल होता है, मेटल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान गुणांक, इसका टेम्परेचर तो हम लोग फिर से समझते हैं। जो हमारा मेटल होता है, मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम लोग तापमान गुणांक बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे मेटल के ऊपर, कि अगर मेटल का हम लोग तापमान यानी कि किसी भी धातु का, ये हमारा मेटल है, इसका अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एरो यानी इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा हमारा क्या, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को हम लोग घटाएंगे, टेम्परेचर अगर इसकी कम करेंगे तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो भी कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो पहले देखिए क्या है कि जो हमारा धातु होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी धातु है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी धातु का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि धनात्मक होता है। ठीक, और अगर किसी भी धातु का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उस धातु का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर हम लोग धातु का घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना, और आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठें तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्टेड है उनका सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरा एक ही लक्ष्य है।
ठीक, तो आपका सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ठीक, और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों के एक क्वेश्चन के साथ 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो गए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह भी क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2 में पूछा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्सर इस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएल हो गया या फिर इलेक्ट्रीशियन के चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। फिर से तापमान गुणांक की बात किया है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हम लोग पिछली क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। और यहाँ पर वही पूछ दिया क्या, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ऋणात्मक तापमान गुणांक क्या होता है। ठीक, इनमें से कौन सा है जिसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बताए थे आपको कि जो हमारा मेटल होता है, मेटल का क्या होता है, आप सबको याद होगा कि मेटल में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मेटल का, वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अब इसमें मेटल हमारा कौन कौन सा है, मेटल हमारा कौन कौन सा है, मेटल जो है हमारा कॉपर है, सिल्वर है, टंगस्टन है, ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल हैं, धातु हैं। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे अभी, कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, रजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर हमारा घटेगा तो रजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रजिस्टेंस भी हमारा घटेगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम लोग बात करें तो निगेटिव टेम्परेचर में जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा रजिस्टेंस है वो कम होगा। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हमारा निगेटिव टेम्परेचर है। ठीक, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर है। ठीक, आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, रजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जस्ट पॉजिटिव का उल्टा होता है, रिवर्स होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो रजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। कार्बन है, जो हमारा कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि इसका अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो रजिस्टेंस है कार्बन का वो कम होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना लेंगे कि नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन अब चेंज करके दे दे, आप लोग बहुत ही ईजिली डील करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करिएगा। अब चलिए हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें एक चीज़ और बताना मैं भूल रहा था, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। जो भी सेमीकंडक्टर है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर का, वो सेमीकंडक्टर में हमारा क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर तो क्या होगा, इंसुलेटर जो होगा वो हमारा उसका क्या होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक,
जो हमारा माइका होगा, माइका में भी हमारा क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें हम करंट आसानी से फ्लो करा सकते हैं वो हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, और जो हमारा करंट को रोकता है, जो करंट को ब्लॉक करेगा यानी करंट को फ्लो नहीं होने देगा, वो हमारा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें भी आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है इसका मतलब क्या, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें करंट हमारा फ्लो नहीं हो सकता। सुचालक नहीं है इसका मतलब कुचालक की बात कर रहा है, कुचालक। ठीक, तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए पोर्सिलेन, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सिलिकॉन, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कॉपर। तो आप लोग ऑप्शन गेस कर लिए होंगे। अभी मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन में इस तरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बन गया होगा। तो इसका ऑप्शन आप लोग गेस कर लिए होंगे कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, कुचालक की। कुचालक यानी क्या, इंसुलेटर। कुचालक मीन्स इंसुलेटर। और जो हमारा सुचालक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। सुचालक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए। तो इसमें कौन कौन सा है ऐसा जो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, एक एल्यूमिनियम हमारा हो गया, एक सिलिकॉन हो गया, एक कॉपर हो गया। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक, ये मेटल है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, ये सब हमारे क्या हैं, कंडक्टर हैं, जिनमें हमारा क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। ये कंडक्टर हैं। ठीक, अब कुचालक की बात करें तो कुचालक जिसमें हमारा करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, तो वो मटेरियल क्या है हमारा, पोर्सेलिन। पोर्सेलेन, पोर्सेलेन का क्या काम होता है, पोर्सेलेन हमारा जो है एक तरह का मटेरियल है जिससे हम लोग इंसुलेटर को बनाते हैं। इंसुलेटर जो बनता है वो पोर्सिलिन मटेरियल से बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंसुलेटर किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेंगे, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पोर्सिलिन होता है, पोर्सिलिन मटेरियल से हम लोग इंसुलेटर को बनाते हैं। ठीक, और इसी में कुचालक की बात करता है तो जो माइका होता है, माइका भी हमारा क्या होता है, एक तरह का कुचालक होता है। ठीक, माइका में भी हम लोग करंट आसानी से फ्लो नहीं करा सकते हैं, करंट हमारा फ्लो नहीं होगा माइका में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि अगर कोई भी बच्चा हो जो भी जुड़ा है इस सेशन से, तो अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अपने ITI में कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है, तो वो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक चैनल को नहीं शेयर किए हैं तो जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग नए हैं, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अटेंडेंस लगाना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक बटन को हिट करके आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ।